बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटियां अल्लाह की रहमत हैं और जन्नत में दाखिले का जरिया हैं। लड़की का रिश्ता तय करना माँ बाप की जिंदगी का एक मुश्किल मरहला होता है। ऐसे मुश्किल वक्त में दुआ के साथ साथ मौजूदा हालात के तनाजुर में हम क्या असबाब और वसाइल इख्तियार कर सकते हैं, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले ये कि हमें ये देखना है कि लड़का मेहनती हो। देखिए, वो कितना कमाता है ये अहम नहीं है, क्योंकि रिस्क का ताल्लुक तो मुकद्दर से है। अल्लाह ने कहा यब्सुतु रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर। अल्लाह जिसका चाहे उसका रिस्क फराह कर दे, जिसका चाहे उसका रिस्क तंग कर दे। बस ये देखना है वो तलाश माश के लिए घर से बाहर निकलता है या नहीं, तागो दौ करता है या नहीं। तो खुद अल्लाह ने कहा वबतगू मिन फज़लिल्लाह, कि तुम अल्लाह का फजल यानी रिस्क तलाश करो, कोशिश करो। तो वो कोशिश करता है या नहीं, घर से बाहर निकल कर तागो दौ करता है या नहीं, ये देखना है। दूसरा ये कि लड़का नमाजी होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा होता है अक्सर कि लड़की नमाजी होती है, लेकिन जिसके पल्लू से बांध दी जाती है वो शख्स नमाजी नहीं होता। फिर होता ये है कि औलाद पर माँ और बाप दोनों के आदत और अतवार असरअंदाज होते हैं। अगर बच्चे नमाजी नहीं निकले बिलफर्ज, बहुत कोशिशों और बहुत तरबियत के बाद भी, सारी उम्र जो लड़की को ही पूरा माशरा, पूरा समाज जो है ताने देता है कि तुमने जो तरबियत नहीं की। तो बहुत जरूरी है कि लड़का नमाजी हो। अगला ये देखना है कि वो गुटखा ना खाता हो, पान ना खाता हो, बीड़ी सिगरेट ना पीता हो, तंबाकू और इमली पाउडर, शराब वगैरह का आदी ना हो। देखिए, लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। गुटखा खा खा कर, बीड़ी सिगरेट पी पी कर जो है मुंह का कैंसर हो जाता है, लंग का कैंसर हो जाता है, अस्पतालों के चक्कर लगते हैं, पूरे रिश्तेदार भी जो परेशान होते हैं, लड़की भी परेशान होती है, पूरी प्रॉपर्टियां जो खत्म हो जाती हैं इलाज में। फिर आखिरकार एक दिन आता है कि लड़की जो भरी जवानी में बेवा हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो बहुत ही मुश्किलों के साथ जो है वो उनको पाल पोस कर बड़ा करती है, और रिश्तेदार जो है थोड़े दिन तक मदद करते हैं, उसके बाद सब हाथ उठा लेते हैं। और अगर लड़का जो है वो रह भी गया जिंदा, तो गुटखा पान खा खा कर, बीड़ी सिगरेट पी पी कर वो इस नफ्सियाती, ज़हनी और जिस्मानी हालत में होता है जहां वो कमाने की तागुदा और कोशिश करने के लायक नहीं रहता। बहरहाल इस स्टेज पर आकर भी घर की माशी जिम्मेदारियां भी लड़की को ही संभालनी पड़ती हैं। और वैसे भी इस्लाम में जो है नशा करना हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुल्लु मुस्करिन खम्रुन व कुल्लु मुस्करिन हराम, कि हर नशा वाली चीज खम्र है और हर नशा देने वाली चीज हर हराम है। नशा सिर्फ नशाखोर को नहीं बल्कि आने वाली कई नस्लों को भी बर्बाद करता है। लड़कियां माँ बाप की दस्तार और इज्जत की खातिर हर मुश्किल झेल लेती हैं, हर मुसीबत को झेल लेती हैं। तो ये फैसला हमें करना है कि हम अपनी लड़की के लिए जिसका इंतखाब कर रहे हैं वो गुटखे का और पान का आदी है या नहीं, ये देखना जरूरी है। अगला ये देखना है कि लड़का मुआहिद होना चाहिए। देखिए, यही सबसे पहली बुनियाद है। लड़का हैंडसम ना हो चलेगा, अमीर ना हो चलेगा, आला तालीम याफ्ता ना हो चलेगा, कमाऊ ना हो चलेगा, रंग रूप का ना हो चलेगा, लेकिन अगर वो मुशरिक है, बिदती है, बिल्कुल नहीं चलेगा। हरगिज ऐसी जगह रिश्ता तय ना करें और अपनी बच्ची की दुनिया व आखिरत बर्बाद ना करें। अल्लाह ने साफ तौर पर फैसला सुना दिया, वाला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिक वलौ अजबकुम, कि ईमान वाला गुलाम आजाद मुशरिक से बेहतर है, भले से तुम्हें अच्छा लगे। अगला ये देखना है कि लड़के के वालिदैन और घर का माहौल कैसा है, क्या मुआहिद हैं सारे के सारे या नहीं, नमाजी हैं या नहीं, और दीगर रिश्तेदारों के साथ उनके ताल्लुकात और मामलात क्या हैं। और ये देखना है कि उस घर में औरतों के साथ क्या मामला किया जाता है। देखिए, इस्लाम वो वाहिद मजहब है जिसने औरत को इज्जत दी है, तो उस घर में खवातीन की इज्जत की जाती है या नहीं, उन्हें गालियां देना, मारना पीटना या बेइज्जती करना, ऐसी कोई बात है या नहीं, ये सारी बातें देख लेना है। जाती तौर पर अगर देखना है तो जाती तौर पर हमें ये देखना है कि लड़का जो है वो बहुत ज्यादा फिल्म बीनी का आदी ना हो, और ये कि वो गालियां देने वाला ना हो। बात बात पर गाली देना ये कोई अच्छी बात नहीं, ये मुनाफिक की अलामत है।
ذرا سا غصہ آیا نہیں کہ منہ سے گالیوں کا طوفان نکل پڑا۔ یہ بہت بری بات ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ وعدے کی پاسداری کرتا ہے یا نہیں، جھوٹ بولنے والا نہ ہو، بڑوں کا احترام کرنے والا ہو اور بہت زیادہ غصہ کرنے والا نہ ہو۔ کیونکہ اگر وہ بہت زیادہ غصہ کرنے والا ہوگا، جب غصے کی زد میں اس کی زبان آئے گی تو اپنی زبان سے لڑکی کا دل جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور اپنی طبعی اور حقیقی موت مرنے سے پہلے روز جو ہے لڑکی مرے گی اور پھر جیے گی۔ اور یہ دیکھنا ہے کہ وہ بہت زیادہ شکی مزاج نہ ہو، لڑکی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اور سب سے مین ذاتی طور پر جو معلومات نکالنے وہ یہ کہ لڑکا بد زبان نہ ہو۔ بد زبانی بہت تکلیف دیتی ہے۔ ایک بیوی سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن شوہر کی بد زبانی اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ اگلی بات جو دیکھنا ہے وہ یہ کہ اس گھر میں جہاں بیٹی کا رشتہ طے کرنے جا رہے ہیں، اس گھر میں پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کس راستے سے آ رہا ہے، رزق حلال ہے یا نہیں۔ اگر پیسہ غلط راستے سے آ رہا ہے، غلط طریقے سے غلط پیسہ گھر آ رہا ہے تو اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ قطعی نہیں طے کرنا ہے۔ اللہ نے صاف طور پر کہا یمحق اللہ الربا، کہ اللہ سود کو جو ہے وہ گھٹاتا ہے۔ اور ایک جگہ کہا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی خبطہ الشیطان من المس، کہ سود کھانے والے جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ایسا لگے گا جیسے شیطان نے چھو کر انہیں مخبوط الحواس یا پاگل کر دیا ہے۔ پھر یہ دیکھنا ہے کہ اس گھر میں کس کے فیصلے مانے جاتے ہیں۔ دیکھیے اسلام نے مرد کو قوام کہا ہے۔ شریعت میں گھر کا حاکم اصل و مرد ہے۔ مرد کی عقل اور عورت کی عقل میں فرق ہے۔ عورت کی عقل مرد کے نصف ہے۔ قوت فیصلہ بھی مردوں کی جیسی نہیں ہے۔ سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے، ماہر نفسیات بھی یہ بات کہتے ہیں۔ تو گھر کے ہر فیصلے لازمی طور پر مرد کو کرنے ہیں۔ ہر گھر کی بنیادوں میں کچھ قوانین ہوتے ہیں تو اور انہی قوانین کی بنیاد پر وہ گھر چلتا ہے۔ تو ان بنیادی قوانین کو بنایا کس نے ہے؟ اس گھر کے مردوں نے یا عورتوں نے؟ اور ان قوانین میں گاہے بگاہے اگر ترمیم ہو رہی ہے تو ان ترمیم کو کرتا کون ہے، مرد یا عورتیں؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ جس گھر کے ہر چھوٹے سے چھوٹے اور ہر بڑے سے بڑے فیصلے صرف عورتیں کرتی ہیں اور مرد صرف پیسہ کمانے کی مشین ہے، تو ایسے گھر میں رشتہ کرنے سے گریز کرنا ہے۔ اسلام میں گھر کا حاکم مرد ہے۔ شریعت میں گھر کے سارے فیصلے مرد کرے گا۔ دیکھیے داماد کا انتخاب کرنے میں جلد بازی نہ کریں۔ اسباب اور وسائل اختیار کرنے کے طور پر ساری باتیں معلوم کر لیں ٹھیک سے، اور یہ ساری باتیں معلوم کرنے میں مرد بہت جو ہے آگے ہوتے ہیں، بہت ماہر ہوتے ہیں، اور عورتیں تو مردوں سے بھی زیادہ ماہر ہوتی ہیں۔ تو سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں اور استخارہ لازمی طور پر کریں۔ استخارے کا نتیجہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔